उत्तराखंड की नौनी के साथ आज हैं मनवीर कौर चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर रमनप्रीत कौर जी। रमनप्रीत कौर जी की तारीफ में पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी। दरअसल इन्हें जहाँ भी दीन दुखियारे दिव्यांग लोग दिखते हैं तो वहीं निकल पड़ती हैं उनके लिए कुछ व्हीलचेयर जैसे उपकरण लेके। और ख़ासियत ये है कि इतने लोगों को ये व्हीलचेयर जैसे कई सामान दे चुकी हैं कि जगह जगह लोग इन्हें पहचानने लगे हैं और एक दूसरे से बोलते हैं वो मैम जा रही है जिन्होंने हमारी हेल्प की थी, और इन्हें पकड़ के बैठ जाते हैं, मैम प्लीज़ कुछ पल हमारे साथ बिताइए। तो रमनप्रीत जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को समय दिया। जी मैम, कैसे मिली आपको ये प्रेरणा? आखिर प्रेरणा माँ बाप से ही मिलती है। जी, जो समाज सेवा की प्रेरणा होती है, ये अपने जो संस्कार कह लो या प्रेरणा कह लो, ये तो अपने माँ बाप से ही मिलती है। क्योंकि मेरी माता जी भी, उनका भी स्वभाव ऐसा था कि वो भी हर किसी की मदद करती थी। पिताजी भी बिल्कुल ऐसे ही थे। उन्हीं को देख देख के हम लोग भी सीखे कि कोई भी मजबूर है, अगर कोई सहायता मांगने आया तो उसको ज़रूर उसकी सहायता करो। वही उन्हीं से ये सब चीज़ें मिली कि आगे काम करो समाज के लिए। सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य ही यही है कि अपने एक सामाजिक प्राणी क्या होता है, यही कि जो समाज में अगर कोई दीन दुखियारा है, कोई मजबूर है, कोई सहायता मांग रहा है तो आप उसकी मदद करो। जी। अच्छा मैम, क्या वजह रहती है कि आपका फोकस सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों पे ही रहता है? नहीं, फोकस वाली बात नहीं, आप ज़्यादा काम करते हैं? हाँ, उनके लिए मैं करती हूँ। हम लोग तो बच्चों के लिए भी करते हैं, महिलाओं के लिए भी करते हैं। हाँ, ये बात सही है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हम लोग काम करते हैं और दिव्यांगों के लिए भी। सीनियर सिटीजन्स का कारण ये है कि बहुत सारे एनजीओज़ हैं आज की डेट में। देखिए, हर एनजीओ जो है बच्चों की एजुकेशन से काम कर रहा है, महिलाओं के लिए काम कर रहा है, हर चीज़ के लिए, उनके रोज़गार के लिए काम कर रहा है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत कम एनजीओज़ आगे आते हैं, बहुत कम। जो आज के टाइम में जो सीनियर सिटीजन्स की सबसे मेन प्रॉब्लम है, उनके साथ जो इतना मतलब मिसबिहेव जो उनके बच्चे ही करते हैं, अपने घर से ही वो जो इतने परेशान रहते हैं, जो मेन कारण हो जाता है उनका कि वो डिप्रेशन में चले आते हैं। सारी उम्र वो नौकरी करते हैं, घर बार पालते हैं, बच्चों को देखते हैं। जब 50-55 की उम्र के बाद जिस समय उनको एक आराम लेने का समय आता है, उस टाइम वो डिप्रेशन में चले आते हैं। उसका कारण यही है कि जैसे अपनी जब प्रॉपर्टी, वो एक एज के बाद उनको लगता है कि अब अपने बच्चों को दे दी जाए। प्रॉपर्टी अभी देते हैं, कुछ ही समय लगता है कि उनको बदलने में बच्चों को, और उसके बाद वो माँ बाप को कुछ नहीं समझते, उनको घर से निकाल देते हैं और बहुत उनको प्रताड़ित करते हैं। ये सब चीज़ें थी जो मेरे मन में थी कि इनके लिए मेरे को आगे आना है, और मैं आगे भी मैं इन्हीं के लिए काम करूँगी। जो परिवार ऐसे हैं, जो ऐसे बुज़ुर्ग माँ बाप हैं जो आज के टाइम में इतना कुछ झेल रहे हैं अपनी संतान को लेके, जिनके लिए सारी उम्र वो काम करते हैं, तो मेरा आगे फोकस उन्हीं को लेकर रहेगा ताकि उनको मैं कहीं ना कहीं न्याय दिला पाऊँ। मैम, जहाँ तक मैं आपको समझ पाई हूँ, शायद आप भी कैमरे के सामने खुल के बोलना नहीं चाह रहे हैं, जो भी है, लेकिन इनकी माताजी जो हैं, माताजी के नाम पे इन्होंने ये ट्रस्ट बनाया है। और माताजी बुजुर्ग थी और माताजी को भी पैरों की प्रॉब्लम थी, तो वो जो इनके अंदर दर्द भरा है, वो जो टीस भरी है, ये नहीं चाहती कि अभी ये दुनिया में, समाज में ऐसे लोगों को देखें। उनकी हेल्प के लिए ये जो है दिव्यांगों की हेल्प के लिए आगे आती है और व्हील चेयर और ये सब सामान देती है। मैम, हाल ही में अभी आपने एक प्रोग्राम भी किया, क्या कुछ था वो भी ऐसा ही था। एक हमने 19 दिसंबर को एक प्रोग्राम किया था व्हील चेयर का। आप सही कह रहे हैं, उस दिन मेरी माताजी का जन्मदिन भी था, और व्हील चेयर का जो वितरण का काम था वो हमने समारोह इसलिए भी किया क्योंकि मेरी माताजी खुद जो थी एक हैंडीकैप थी। तो हम तो बचपन से देखते आए उन्हें, जिस समय मेरे ख्याल से मेरे 3 साल की मेरी उम्र रही होगी, उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो एक समय देखा हमने जब उनको ये आर्टिफिशियल लिम्स लगाते हुए, और वो उस समय जो जिन परेशानियों से जो गुजरी वो हमको पता है। वो जो टाइम था वो हम लोग आज भी नहीं भूले, कि जिस समय यहाँ से कभी लखनऊ जाना, कभी जयपुर जाना, बॉम्बे जाना, और फिर उसके बाद जैसे कई बार यहाँ पे एक लगते थे जैन धर्मशाला में ये आर्टिफिशियल लिम्स के सेंटर बनते थे यहाँ पे, तो एक हफ़्ता पहले जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना, फिर जिस दिन आ गया उस दिन लंबी लंबी कतारों में लगना, वो टाइम हम आज भी नहीं भूले। तो मैं चाहती थी कि ये समय जो हम लोग ने देखा है कि हमसे जितनी कोशिश बन पड़े कि हम ऐसे लोगों की मदद करें,
कम से कम वो लोग इस चीज़ को तो ना झेलें। तो ये वजह थी कि जो लोग बिल्कुल लाचार हैं, नहीं व्हीलचेयर या बैसाखियाँ या ऐसे आर्टिफिशियल लिम्स लेने के उस पर नहीं है, उनका हम सहयोग कर सके। भूखे का दर्द भूखा ही जान सकता है, जिसने झेला है वो ही समझ सकता है। 3 साल की उम्र कितनी मासूम रही होगी उस समय मैम, कितना मतलब बचपना उनके अंदर रहा होगा जब से वो ये टीस और ये दर्द झेल रही हैं। शायद यही वजह है कि आज नहीं देख पाती वो इस तरह के लोगों को, और ये सुन के हम भी बहुत भावुक हो रहे हैं। अच्छा मैम, अब आप नेहा कुशवाहा मैम से भी मिली जो हमारी DLSA की जिला सचिव हैं, तो क्या आगे आपकी प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम्स हैं? हाँ, उनके साथ मिलके हम लोग ने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। मैम से मेरी बातचीत हुई इस बारे में, तो वो भी, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि मेरे को भी एक ऐसी संस्था मिले जो बुज़ुर्गों के लिए काम करती हो, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ खुद कही कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके NGO के साथ, आप लोगों के साथ काम करूँगी, कि जितना निस्वार्थ भाव से आप लोग काम कर रहे हो। और वही चीज़ कहती मैं भी ढूंढती थी कि कोई ऐसी NGO हो। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमसे बताई कि हम किस किस तरह से हम ऐसे जो बुज़ुर्ग दंपति हैं, माँ बाप हैं, उनकी हम किस तरह सेवा कर सकते हैं। जो आज की परेशानियों से वो गुजर रहे हैं, हम उनको कैसे निकाल सकते हैं, उनके लिए क्या ऐसे नियम हैं जो उनको पता ही नहीं है। ये चीज़ें लेके वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम अवेयर करना चाहते हैं ऐसे माँ बाप को, कि क्योंकि माँ बाप में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि औलाद चाहे जितनी भी बुरी हो जाए, वो उन्हें घर से निकाल दे, लेकिन वो पलट के कभी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकते। सबसे बड़ी हम लोग में भी कमी यही है। अभी हाल ही में एक किस्सा था कि माँ बाप ने अपने बच्चे के नाम प्रॉपर्टी कर दी, करते ही बच्चे ने क्या किया, दोनों माँ बाप को घर से निकाल दिया। लेकिन वो उनके अंदर ये हिम्मत नहीं आई कि हम कोर्ट जाके अपने बच्चे को कोर्ट तक ले जाएं। वो खुद को तब भी मरते दम तक वो रहता है कि नहीं कोई बात नहीं, औलाद तो अपनी है, लेकिन ये चीज़ गलत है। हम सोचते हैं कि नहीं हमारा भी टाइम आएगा तब सीख मिलेगी, वो ऐसा होता ही नहीं है। ये सब चीज़ें कहने की हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को न्याय दिलाना चाहती हूँ सही में। और मेरी NGO है या जो मेरा मनवीर कौर चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम लोग अब इन्हीं के लिए काम करेंगे। और इसके साथ ही ये है कि हम बहुत जल्दी, मैं देहरादून में एक ऐसा डे केयर मैं बनाने वाली हूँ कि जहाँ पे ये सब जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 55 प्लस हैं, वो लोग एक समय वहाँ पे आके और अच्छे से गुजार सके। डेली रहेगा, वो मॉर्निंग में रहेगा, 11 to 7 तक रहेगा, 7 PM तक। हमारे वॉलंटियर्स भी वहाँ रहेंगे और उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी उनके लिए रहेंगी। ये खोलने का मेरा कारण ही यही है कि जो इस समय जो वो लोग जैसे डिप्रेशन से गुजरते हैं, थोड़ा समय वो उनको माइंड उनका डाइवर्ट हो पाए, जो उनकी ज़िंदगी जो इतनी घुटन भरी हो गई है, हम उनको कहीं निकाल पाएँ इस चीज़ों से। बिल्कुल ज़रूरत भी है देहरादून में ऐसे डे केयर सेंटर की, और आप खोलेंगे, ये प्रयास रहेगा तो शायद काफ़ी सारे बुज़ुर्गों को अपने हम उम्र लोग मिल सकेंगे जहां वो अपना कुछ टाइम खुशी से बिता सकेंगे। और मैम आपकी एक और पहल होने वाली है कि जैसे आप बहुत ही अंदर से बहुत इस चीज़ को लेकर परेशान है कि बच्चे बुज़ुर्गों को निकाल देते हैं और उन्हें हिस्सा नहीं मिलता है, तो बुज़ुर्ग अपनी प्रॉपर्टी को कैसे वापस ले सके, कुछ इसको लेके भी जागरूकता अभियान। हाँ, यही मेन टॉपिक रहेगा हमारा नेहा मैम के साथ भी। उसमें उन्होंने जो हमें बताया है वो सिर्फ यही है कि अक्सर जो माँ बाप होते हैं या कोई भी है, वो ये सोचते हैं कि अभी हमने रजिस्ट्री कराई है, हमारा इतना पैसा लग चुका है, आना जाना ये सारी चीज़ें, वो सोचते हैं कि अगर हम इसको वापस लेते हैं हमारा दोबारा वही सब खर्चा होगा, वही सब चीज़ें होंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ये सारी चीज़ें। उनको सिर्फ एक एफिडेविट भरना होता है और 2 दिन के अंदर उनकी प्रॉपर्टी जो है उनको वापस मिल जाती है। उसमें उनको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर हमारे NGO के थ्रू मतलब ऐसे कुछ लोग हैं तो वो हमें कांटेक्ट करें, हम लोग उनको न्याय दिलाएंगे। जी बिल्कुल, आप लोग परेशान हैं तो आप लोग मैम से कांटेक्ट करिए, और मैम से कांटेक्ट सीधे नहीं हो पा रहा है तो उत्तराखंड की नौनी नलिनी गोसाई से जुड़िए, वो आपको रमनप्रीत कौर मैम तक लाएगा। मैम, उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से और कोई महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई और ख़ास संदेश जो आप देना चाहें? मैं आज के यूथ को ही संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों, जो आज अगर आप लोग अपने माता पिता के साथ करते हो या जो ऐसा कुछ सोच रहे हो, जो दुर्व्यवहार जो आजकल के बच्चे करते हैं, कुछ नहीं सोचते अपने माता पिता को, तो बेटा यही टाइम जो है, ये ना सेम जो आप कर रहे हो ना, वही आपके साथ आगे आने वाला है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका भविष्य अच्छा हो,
जो बच्चे भी आपको मतलब उतना ही आदर सम्मान दें। आज आप उनको पहले करके दिखाओ, पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, उनका सम्मान करो, तो 100% कल को आपको भी वही चीज़ रिफंड होगी। मैं तो यूथ को सिर्फ यही मैं संदेश देना चाहूँगी। क्या बात कही, माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बच्चों को पालते पोसते हैं इस उम्मीद के साथ कि बड़े होके हमारा एक सहारा बनेंगे, वो तो उनका भी आशियाना छीनने पे तुले हैं। तो प्लीज़ रमनप्रीत कौर मैम की बात पे ध्यान दीजिए। आपने बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया आजकल के यूथ को, माता पिता की रिस्पेक्ट करिए। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आपका भी कि आप लोगों ने मैं इतना समय दिया और मुझे इतना अच्छा मेरे को एक आपके पेज के आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देने का मेरे को भी मौका मिला। थैंक यू मैम, थैंक यू।